गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मस्त, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, मुद्रा बैंक स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मुद्रा बैंक? क्या समझते हो मुद्रा बैंक से? बैंक्स के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं आपने अब तक? तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ये। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। इसका फुल फॉर्म बहुत ईजी सा है याद करना, और इसके फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। जो माइक्रो यूनिट्स होते हैं, एमएसएमईज हो गई, जो वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, उनकी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस किया जाता है, उसके लिए ये बैंक है। ठीक है, लॉन्च किसने करा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, और ये कब लॉन्च कब हुआ था ये, और ये आता किसके अंदर है? सेटअप अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑन 8 अप्रैल 2015 में हुआ था। ठीक है, वजह क्या थी इसकी? कुछ पता है कि वजह क्या थी, क्यों आया था? मतलब लेके क्यों आया गया था इसको? तो देखते हैं क्या होता है। एक स्टोरी के थ्रू समझो तो समझ आएगा। 1990 से लेकर के ये पहले 2015 से पहले जो एमएसएमईज थी, उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी। एमएसएमई जो होती हैं हमारे वहाँ की, वो हमारे वहाँ की क्या, कहीं की भी जो एमएसएमईज होती हैं वो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। उनसे काफ़ी हद तक जीडीपी बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स में हेल्प होता है। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में 30% तक की जीडीपी एमएसएमईज देती हैं, उनकी वजह से ही आता है। 48% तक का एक्सपोर्ट कराती हैं, 45% तक का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये। तो देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एमएसएमईज। हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं हेल्प, ये तो हमने देख ही लिया। तो इन एमएसएमईज को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जिसकी वजह से कि एमएसएमईज को लाया गया? प्रॉब्लम्स क्या थी इनकी? ये फाइनेंस को एक्सेस नहीं कर पाती थी, इनको इजीली लोन नहीं मिलता था, मिलता भी था तो बहुत हाई इंटरेस्ट रहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स थे बहुत, ये उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाती थी, स्किल्स की कमी थी। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेशन नहीं था इनका। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें थी? पॉलिसी एडवोकेसी नीड, पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, और मार्केट मेकिंग में बहुत कुछ होता है जो कि ये एमएसएमईज नहीं कर पाती थी। मेन तो जो है फाइनेंस वाला। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, इससे फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कैसे करती है देखते हैं एक बारी। ये मुद्रा बैंक जो होता है, ये होता क्या है? पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, इसका मिशन क्या है कि ये प्रोवाइड करेगी इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरल कल्चर। ठीक है, विथ आर इन कोलैबोरेशन विथ आर पार्टनर इंस्टीट्यूट्स इन अचीविंग इकोनॉमिक एक्सेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बात समझ आई? ये प्रोवाइड करते हैं लोन अप टू 10 लाख। और किसको प्रोवाइड करते हैं? नॉन कॉर्पोरेट्स हो गई, नॉन फॉर्म, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज हो गई। ठीक है, या फिर जैसे कि अगर हम इनको इतने फॉर्मल लैंग्वेज में ना समझ करके, अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम समझे तो एग्रीकल्चर जो करते हैं उनके लिए होता है ये। वो यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल रेंडर्स हो गए, जो आर्टिस्ट हो गए, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, शॉपकीपर्स हो गए, तो ये लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं लगता, इजीली अवेलेबल हो जाता है ये लोन। डिफ़ॉल्टिंग प्रोसीजर नहीं होता, मतलब कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई या फिर किसी भी वजह से पूरा एमएसएमई जो है वो डूब गया, या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम आई और वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी बैंक को। ठीक है, क्विक कैपिटल मिलता है और इजीली भी मिलता है, वुमेंस को एम्पावर करता है। वुमेंस के लिए कुछ कंसेशनल बेनिफिट्स हैं लोन के लिए मुद्रा स्कीम के अंदर। रूरल एम्पावरमेंट भी, रूरल एरियाज में पहले तो बैंक्स ही नहीं थे, तो इसके बाद बैंक्स आए हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो होते हैं और कोलेट्रल नहीं लगता, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, और एक और ये आखिर कौन सी बैंक जो होती हैं मुद्रा स्कीम के अंदर आती है, कौन सी बैंक मुद्रा स्कीम के अंदर पैसे देती हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हो गई, आरआरबी हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर्स हो गए। ठीक है, एमएफआईज हो गई, तो ये लोग देती हैं इनको।
पैसे प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं ये, जैसे कि शिशु शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर क्या होता है, 50,000 तक का लोन मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है किशोर, किशोर के अंदर 5 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। और जो तरुण है, तरुण के अंदर 10 लाख का लोन मिलता है, ठीक है। 50,000, 5 लाख एंड 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिलता है यहाँ से। तो आई होप की चीज़ें समझ आई होंगी मुद्रा बैंक के बारे में, ठीक है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना, स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करना, उनको एक्सपेंड करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, ऑपरेट करना, उनको रिड्यूस करना जो उनके इंडेप्टनेस है, जो उनको बहुत ज़्यादा कर्ज आ जाता है कोलेट्रल की वजह से, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं उसकी वजह से जो उनके ऊपर कर्ज आ जाता है, उन सबको ख़त्म करना, प्रोवाइड करना फॉर्मल सिस्टम टू क्रेडिट के लिए फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड करना वहाँ पे, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर में भी, उन एरियाज़ में भी ये फोकस करता है। सो आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी मुद्रा बैंक के बारे में और चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।